सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक हो सकती है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ऐसे में कर्नल ललित चमोला जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है और इस युद्ध पर भी टिकी हुई हैं। युद्ध को लेकर विश्व शांति की अपील लगातार कई देश भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो स्थिति धरातल पर तो नहीं है सर। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र करूं, भारत में जो असर अभी देखने को मिल रहा है ये अभी ना के बराबर है। अभी उतनी विकराल स्थिति नहीं रही है जो कि आगे हो सकती है, लेकिन व्यापक तौर पर विश्व स्तर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर नहीं खोला गया तो किस तरह का असर पड़ेगा? ऋतु, पहले तो आपके सारे के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, आपने पहले जो सवाल किया था कि 48 घंटे बचे हैं अमेरिका के इस अल्टीमेटम को खत्म होने के लिए। जैसे कि मेरे सह पैनलिस्ट ने ये बताया कि पहले ही उन्होंने 10 दिन का समय दिया था। देखिए, मुझे ये लगता है कि दोनों के एम्स जो थे, आप देखिए कि अमेरिका का जो बेसिकली एम था वो था रिजीम चेंज का और शायद पेट्रो डॉलर्स को वापस अपने हक में करने का, जो कि ईरान, रशिया और चाइना मिलकर के नहीं करने दे रहे थे। अमेरिका के पास 39 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो सभी लोन चढ़ा हुआ है। कैसे नहीं उतारेगा इस लोन को? जहां तक अभी आप ईरान का देखिए, ईरान ने क्या किया है। ईरान की स्ट्रेटेजी जो है अमेरिका को थकाने की है, नेटो को छिन्न भिन्न करने की है, अरब देशों को और अमेरिका के बीच में एक खाई तैयार करने की है, दुनिया को एनर्जी संकट में फंसाने की है, ताकि अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। और इसमें सिर्फ ईरान नहीं है, इसमें चाइना और रशिया उसके पीछे खड़े हैं, क्योंकि सारी इंटेलिजेंस, सारा सैटेलाइट नेटवर्क, जितनी भी इंफॉर्मेशन है और वॉर की स्ट्रेटेजी की प्लानिंग में इन दोनों देशों का बहुत बड़ा हाथ है। अब आते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जो उनका था कि इस चीज को शायद अमेरिका और इजराइल भांप ही नहीं पाए थे दो चीजों को। पहला, इसको लोकलाइज न रह करके इस वॉर को इंटरनेशनलाइज किया जाए, जो उसने कर दिया। लड़ाई को अमेरिका तक नहीं, इजराइल को सिर्फ वार्निंग और कंटेनमेंट के हिसाब से, और जहां तक अरब देश हैं उनको वॉर के में इन्वॉल्व करके उनके टारगेट्स को हिट करके उसने इंटरनेशनलाइज कर दिया है इसको। एनर्जी के साथ में उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बनावट देखिए आप, 34 किलोमीटर, कहीं पर 34 किलोमीटर लंबा। इसके देखिए 2 किलोमीटर जो 2 माइल जो है होता, वो मील का जो चौड़ाई है वो आने वाले जहाजों के लिए होती है। बीच में 2 मील का गैप दिया जाता ताकि जहाज टकराए ना, और 2 मील का जो होता है वो जाने वालों के लिए है। ये सारे के सारे बंदर अब्बास और उसके नजदीक जो उसका आइलैंड्स हैं वहां से कंट्रोल होते हैं, क्योंकि पानी की गहराई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पानी की गहराई ईरान की तरफ है, ना कि ओमान और यूएई की तरफ। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब उसने तैयारी क्या की है? उसने किया है डमीज का बहुत बड़ा इस्तेमाल। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डमीज का जितने बड़ा इस्तेमाल ईरान ने किया है, उसने डमी जगहें बनाई हैं, डमी वेबसाइट्स बनाई हैं, डमी टैंक्स रखे हैं, डमी मिसाइल्स रखी हैं। सैटेलाइट्स इसको पिकअप नहीं कर पा रहे हैं अमेरिका के, जो एक्चुअल है इसलिए, और वो जमीन के नीचे 200 से 300 मीटर तक गए हुए हैं, जहां पर उनके जो जैसे ही खबर मिलती है वो बाहर आते हैं और टारगेट करते हैं शिप्स को भी और दूसरे टारगेट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास होंगे। कारण अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपने जो उसके शिप्स हैं वो इस इलाके में भेज सके।